नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आज जो अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टूडेंट है हिमाचल प्रदेश के उनके हेल्प के लिए मैं जा रहा हूँ शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मिलने। और मुलाकात किसी और जो है जो नेता है उनसे भी करेंगे, ताकि जो समस्या जिसके बारे में मैं मिलने उनसे जा रहा हूँ, जो बेरोजगारों की समस्या है, उनका हल हो पाए। तो उसके लिए और लोगों से भी जो उस मैटर से जुड़े लोग हैं उनसे भी मिलने का अगर वो कोशिश करेंगे कि वो सारे लोग वहाँ पे मिल जाए। तो सबसे पहले कि मुझे किसी भी तरह मैंने जयराम ठाकुर जी से अपॉइंटमेंट ली है, तो आज शाम तक मैं उनसे मिलूँगा और मुद्दे की बात रखेंगे कि शायद जल्दी से जल्दी जो भी प्रॉब्लम है जिस रिगार्डिंग मैं वहाँ उनसे मिलने जा रहा हूँ वो सॉल्व हो पाए। तो मुद्दा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन और अभी मैं आपको जो पत्र मुद्दे के रिगार्डिंग जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग मैंने लेटर लिखा है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने क्या उसमें लिखा गया है। मुद्दा है कि जो हिमाचल प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है हमीरपुर में, इसमें टंकण परीक्षा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें टाइपिंग से आप जो है 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपका हमीरपुर में ही होता है। इसका एकमात्र सेंटर है वो है हमीरपुर। तो सबसे मजे की बात है कि इनको हमीरपुर और दूसरा जो है इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मूल्यांकन, जो कागजात मूल्यांकन जो है 15 नंबर का आपका उसके बाद होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी एकमात्र ही सेंटर है जो है यहाँ पे हमीरपुर में ही। तो सबसे मजे की बात है कि ये इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। हालांकि बेरोजगार कितना बड़ा हिमाचल है, बहुत दूर दूर से यहाँ हमीरपुर आना पड़ता है। कोई कोई तो ऐसा है जैसे किन्नौर है, सिरमौर का बहुत लास्ट का पार्ट है, अगर चंबा है और लाहौल स्पीति है, तो उनको तो यहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन लगते हैं। लेकिन सरकार को ऐसा लगता है जैसे उनकी कोई परवाह ही नहीं है। काफ़ी जो है टाइम में कम से कम 3-4 बार मैं यहाँ पे सचिव जो है जो बोर्ड के आयोग के उनसे भी मैं मिला हूँ, चेयरमैन साहब से मिला हूँ। लिखित रूप से पत्र भी मैंने इनको लिखा है। सीएम साहब को भी पत्र वैसे मैं 1-2 बार लिख चुका हूँ। और अन्य माध्यमों से जो भी हो सकता है, जैसे जो समाचार पत्र है या किसी और माध्यम से भी मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया है कि जो टाइपिंग टेस्ट और कागजात मूल्यांकन है, इसका जो इनके जो सेंटर है वो हर डिस्ट्रिक्ट में टाइपिंग जो टेस्ट है वो होना चाहिए। और दूसरा कि अगर 1 या 2 पोस्ट का भी यदि एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी अगर 2 पोस्ट के लिए 2-3 पोस्ट के लिए भी ये क्या करते हैं कि हमीरपुर में ही यहाँ पे सेंटर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। कम से कम 2-3 सेंटर इनको, चाहे 1 पोस्ट भी यदि एडवर्टाइज कर रहे हैं, 2-3 सेंटर इनको देने चाहिए। क्योंकि लोग जो है 1 पोस्ट के लिए भी भर रहे हैं, बेरोजगारी है, बहुत सारे बेरोजगार अभी भी हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ऐसा खिलवाड़ जो यहाँ पे ये बोर्ड कर रहा है, जिसमें सरकार सबसे बड़ी सहयोगी इनकी है। सरकार को बहुत बार पत्र और समाचार पत्रों के माध्यम से पहले भी हमने बता दिया है, लेकिन शायद इनको बेरोजगार की परवाह नहीं है, सिर्फ जो है इलेक्शन में बिजी रहते हैं। लेकिन ये भी सही है क्योंकि लोग इनको सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद अपनी समस्याएं भूल जाते हैं, राजनीति में उतर जाते हैं। राजनीति में भी आओ लेकिन अच्छे कामों के लिए ज़रूर कोशिश करो कि अच्छा काम बेरोजगार के हित में तो कम से कम काम हो। अब यदि अभी मैं हाल में ही बताता हूँ, JOAIT का कोड 817, हो सकता है कोड के उसमें मैं गलत हूँ, लेकिन कोड 817 है JOAIT, जिसमें 1869 पोस्टें थी। तो उसमें 1869 पोस्टों में जो है लगभग जो है 3 लाख के आसपास लोगों ने पेपर दिया था। तो पेपर फिर उसकी जो सिलेक्शन बनती है उसमें है कि जितनी पोस्टें हैं 1869 पोस्ट हैं, उसके 10 गुना टाइपिंग टेस्ट के लिए ये बुलाते हैं। 10 गुना का मतलब है कि 1869 का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है आपके पास जो हो जाएगी 18,690 लोग आपको आप यहाँ पे बुलाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। 18,690 लोग
पूरे हिमाचल प्रदेश से यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए आएंगे। उसमें से आप लगा लो हमीरपुर या आसपास के जो पेपर देने आएंगे और वापस अपने घर को जा सकते हैं, वो लगभग 3000 के आसपास लोग होंगे। बाकी इसमें से आप अगर 3000 लोगों को घटा देंगे तो 15,690 लोग वो है जो बाहर से लोग पेपर देने आते हैं। अब 15,690 लोगों का जब लोग यहाँ आएंगे, हमीरपुर आएंगे, हमीरपुर में रुकेंगे, किराया उनका लगेगा और खाना पीना उनका रहेगा। पहले दिन उनको आना पड़ेगा, अपना होटल या कमरा लेना पड़ेगा। तो लगभग 2 से 2,500 के बीच में इनका एक बंदे का खर्चा यहाँ पे हमीरपुर आने का लगता है। तो लगभग ये 3.25 करोड़ रुपए 10 मिनट के टाइपिंग टेस्ट के लिए, और सिर्फ एक जो ये JOAIT 817 कोड है, इसके लिए एक ही जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आपके 3.25 करोड़ रुपए बेरोजगार हमीरपुर में खर्च कर रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने पेपर यहाँ पे होते हैं, और यहीं ख़त्म नहीं होती है चीज़। इसके बाद जो इसमें सेलेक्ट होंगे, जो टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई होंगे, उसके बाद इनको कागजात मूल्यांकन के लिए फिर से यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो कागजात मूल्यांकन के लिए भी फिर से आना पड़ेगा, सेम 2 से 2,500 रुपये खर्च करना पड़ेगा एक बेरोजगार को। तो कितना खर्चा हो जाएगा। उसके बाद कईयों यहाँ पे बहुत सारे पेपर चले रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहती है। जब मैं सचिव से मिला था तो उन्होंने बोला कि ये सॉफ्टवेयर महंगा है। तो सचिव साहब से भी मैंने यही बोला, क्या ये 3.25 या 4 करोड़ से महंगा है? क्या ये बेरोजगारों की समस्याओं से महंगा है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने भी यही बताया कि बहुत सारे ज़िलों से अगर समस्याएं हमें लिखित रूप में आती है तो ज़रूर हम इस बारे में सोचेंगे। तो और 1-2 ज़िले से भी शायद इनके पास लेटर, मैंने किसी के माध्यम से बोल के फिर लेटर इनको आए हैं, लेकिन अभी तक भी काम हमारा सॉल्व नहीं हुआ है। इस माध्यम से इसी रिगार्डिंग मैं आज CM साहब से मिलने जा रहा हूँ। पत्र भी मैंने लिखा है, मैं आपको पत्र भी अभी दिखा दूंगा, और होप कि शायद ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। अगर संभव नहीं है कि हर ज़िले में सेंटर हो, तो कम से कम 4 इसके सेंटर बनाए जाए, जिसमें किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए सोलन में सेंटर हो, ताकि बेरोजगार आराम से आके पेपर दे के अपना घर जाए, उसको रुकने या इस तरह की व्यवस्था की दिक्कत ना आए। इसी तरह से मंडी में हो सकता है, एक हमीरपुर रहेगा एज इट इज़, और धर्मशाला में हो। 4 कम से कम इसके सेंटर होने चाहिए, जिससे लोग किसी तरह की परेशानी या बेरोजगारों को किसी तरह की परेशानी ना उठाना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस मुद्दे को लेके मैं मुख्यमंत्री साहब से मिलने जाऊंगा। उम्मीद भी करता हूं कि जयराम सरकार है ज़रूर जो बेरोजगारों के हित में ये डिसीजन लेगी, और जल्दी से जल्दी ये जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी ही ये करेगी। इसके साथ ही कागजात मूल्यांकन के लिए भी यहाँ 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, तो ये आराम से ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको जीमेल से अपने जो भी आपकी जीमेल ईमेल आईडी है उससे आपको कागज़ उनके मंगाने हैं, और जहाँ पे वो ज्वाइन करेंगे। रही बात जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कि कहाँ पे दिखाएंगे, आप जब बंदा सेलेक्ट होता है तो सिलेक्शन के टाइम के बाद जो ज्वाइनिंग मिलेगी, जिस जगह पे ज्वाइनिंग मिलेगी वहाँ पे उसके कागज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई किए जाए। अगर कोई गलत तरह से कागज़ प्रोड्यूस करता है तो उसी वक्त उसको जो ज्वाइनिंग ना दी जाए, सरकार को इतला कर दिया जाए, बोर्ड को इतला कर दिया जाए। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत आसान है सरकार के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चल भी रही होगी, लेकिन बेरोजगारों के हितों के लिए तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपसे भी चाहेंगे कि जो ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो हमारा काम बन सके वहाँ तक पहुँच सके। ये आवाज़ जहाँ इसका जो सॉल्यूशन होना है वहाँ तक सपोर्ट हो सके। आप लोग भी सपोर्ट करो, आप लोग भी पत्र के माध्यम से या अपने जो भी आपका लोकल MLA है या MP है, जो भी आपका सपोर्टिव नेता है, उसके माध्यम से आप इस मुद्दे को ज़ोरों शोरों से उठाएं, ताकि आराम से ये जो मैटर है ये सॉल्व हो जाए। बाकी इसके बाद जैसे भी मिलना या किसी नेता से मिलना होता है शिमला में, तो ज़रूर मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको ये अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। ये वो पत्र है जिसको मैं जयराम ठाकुर जी से जिसके रिगार्डिंग मिलने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसको।